और मरियम जिनके जा रही हैं वो भट्ट साहिबान की, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, वो इंटरनेट पे भी मौजूद हैं। जिन्होंने कत्ल किया है ये उनके पास, ये कातलों के पास जा रही हैं, ये कत्ल होने वालों के पास नहीं जा रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अली असद मल्ली, जो डस्के से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि अभी तक रिज़ल्ट क्यों नहीं आया और नून लीग की तरफ से जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी तक आपके हल्के का जो पूरे पाकिस्तान में इस हल्के पर नज़र है, रिज़ल्ट क्यों नहीं आया? रिज़ल्ट तो आ चुका है जी, ये इलेक्शन कमीशन ने कंपाइल भी किया हुआ है, इन्होंने अनाउंस करना है बस। हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वोटों से जीत चुके हैं। ये सारी रात बैठ के एहसन इकबाल, जावेद लतीफ़, उज़मा बुखारी और वो ताउल्ला ताड़ड़, ये तमाम जो हमारे मोहतरम दोस्त थे, ये इल्लीगली वहाँ पे बैठ के हरासा करते रहे इलेक्शन कमीशन के हमारे आरओ को। और इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगा के, फॉल्स कागज़ बना के कन्फ्यूजन एक फैलाई है। इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी दूर हो जाएगी। मंगल की डेट हुई है, तो आपको यकीन है कि मंगल को यहाँ आपकी डेट रजिस्ट्रेशन होगा? इंशाअल्लाह होगा जी। हमने तो अभी किया नहीं, क्योंकि आपको पता है हमारा एक बच्चा जो है वो शहीद हो गया। हाफिज़ माजिद जो हैं, वो मेरा पोलिंग एजेंट था, वो शहीद हो गया। और मरियम बीबी जो हैं वो आके टीवी पे झूठ बोलती रही कि जी हमारे बच्चे शहीद हो गए, नून लीग के शहीद हो गए हैं। इनको शर्म भी नहीं आई ये बात करते हुए। हम कल उनके जनाजे पे भी होके आए हैं। सो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आज मरियम वहाँ आ रही हैं, तो क्या समझते हैं? इससे पहले भी मरियम ने काफ़ी इस तरह के बयान दिए कि मेरा अभी आपने दूसरा रूप नहीं देखा, अगर इंसाफ ना मिला तो मेरा दूसरा रूप देखेंगे आप, तो क्या कहते हैं? इनका रूप वही है कि मेरी तो इंग्लैंड में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। ये असल रूप है इनका, ठीक है ना। और इनके वालिद साहब का कि जनाबे स्पीकर ये हैं वो ज़राए, ठीक है। अल्लाह के ऊपर 99 नाम लिखे हुए थे, नीचे मियाँ नवाज शरीफ साहब ये बयान दे रहे थे, अल्लाह माफ़ी दे। तो ये इनका असल रूप है। सब इनका रूप, सबरों को इनके रूप का पता है। जो नून लीग की तरफ से धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से क्या कहते हैं? कोई धांधली नहीं है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मुझे एक बात बताएं, वज़ीराबाद जीत के बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है, नौशेरा इलेक्शन जीत के वहाँ पे बड़ा इलेक्शन हुआ है, सिंध में पीपल पार्टी जीत की बड़ा इलेक्शन हुआ है। अगर डस्का में पीटीआई जीत गई है तो धांधली हो गई है। मैं ना मानूं वाली बात है ना ये। दिस इज़ गवर्नमेंट, क्योंकि इनकी पीडीएम की रैली जो है वो फ्लॉप हो गई हुई है, इस्तीफे फ्लॉप हो गए हुए हैं, तो इन्होंने मीडिया अटेंशन जो है इस तरफ बढ़ाने के लिए ये काम कर रही। फ़ौज के पे तनकीद की गई, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? फ़ौज पे तो इनको शर्म ही नहीं आती। जो मोदी बोलता है वो यही बोल रही हैं। आप मुझे बताएं, 10 दिन भी हम अपनी फ़ौज के बगैर निकालते हैं? हाँ, तो फिर फ़ौज को कमज़ोर करने का मतलब है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना। तो इंशाल्लाह ये हम होने नहीं देंगे, पाकिस्तान की कौम ही नहीं होने देगी इंशाल्लाह। 2018 में आप 50,000 से इलेक्शन हारे हैं जी, और एकदम इतना कैसे चेंज आ सकता है कि आप इलेक्शन? मैं बताता हूँ जी, एक तो हम 50,000 से हारे नहीं थे, आपकी ये फिगर्स गलत हैं बिल्कुल। दूसरी बात ये कि पिछली दफ़ा भी 2018 में हमारा एग्रीगेट जो स्कोर था पीटीआई का, वो नून लीग से ज़्यादा था। हम आपस में स्प्लिट हो गए थे, हमारी अपनी कोताहियाँ थी, पार्टी की कोताहियाँ थी। उस्मान खालिद साहब आज़ाद इलेक्शन पे खड़े हो गए, ज़ियाउल्लाह खारा साहब आज़ाद इलेक्शन पे खड़े हो गए, हाजी अमानुल्लाह खड़े हो गए, वहीद मियों साहब इलेक्शन पे खड़े हो गए। ये 60,000 वोट बनता था। अल्लाह के फजलो करम से ये तमाम दोस्त मेरे साथ थे इस दफ़ा, तो हम कंफर्टेबली जीत गए। जो आपके कारकुनान कत्ल हुए हैं उन हवाले से क्या कहते हैं? उनकी फैमिली के लिए क्या कहते हैं? और मरियम जो आज वहाँ आ रही हैं उस हवाले से क्या कहते हैं? मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह का मामला वहाँ पे हुआ है। और कल हम वहाँ जनाजे पे भी थे, मैं फ़र्दन तमाम फैमिली के लोगों को मिला भी, जो मर्द हज़रात थे उनको मिला भी। अब हम उनको दिलासा ही दे सकते हैं, बाकी उनको यकीन दहानी कराई है कि जो गवर्नमेंट की कानूनी कार्रवाई है वो 100% होगी और उनको इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और मरियम जिनके जा रही हैं वो भट्ट साहिबान की, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, वो इंटरनेट पे भी मौजूद हैं। जिन्होंने कत्ल किया है ये उनके पास, ये कातलों के पास जा रही हैं, ये कत्ल होने वालों के पास नहीं जा रही। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अभी सीधा उस गाँव चले जाएँ और जाके ज़रा इंटरव्यू कर लें, उस माँ से भी इंटरव्यू कर लें, भाइयों से भी कर लें और गाँव वालों से भी पूछ लें कि क्या मामला था। देखने वालों को क्या कहना चाहिए? देखने वालों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमने अभी हल्ला गुल्ला इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे बच्चे शहीद हैं। इंशाल्लाह 2 दिन तक आप देखेंगे कि हम एक बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे और खान साहब को इंशाल्लाह ये पार्लियामेंट में सीट जाके मुबारकबाद देंगे। थैंक यू।